दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नागमणि कहीं मिल ही नहीं रही है। घर वाले भी रात भर से ढूंढ रहे हैं पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब जगह ढूंढ लिया हमने। नहीं भूले ना, आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी निर्दोष हैं। जब नियति सांप का रूप लेकर उन्हें मारना चाहती थी तब आपने उनकी रक्षा की थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों नियति को ऐसा लगता है कि दिव्यम जी ने उसके पति को मारा है। हे भोले, आप हमारे दिव्यम जी की रक्षा कीजिए। अगर आपके होते हुए किसी बेगुनाह की जान गई तो आप पे वापस से भरोसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो जौहरी जी, आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। वो हीरा लगाने के लिए आपने 3 गुनी कीमत तो ले ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो हीरा नकली था। गिरते ही वो कांच की तरह टूटकर बिखर गया। अरे मैडम जी, आपने जो हीरा दिया था देखने में तो असली ही लग रहा था, अब नकली निकलेगा ये मुझे क्या पता था। वैसे हीरा आपका था तो आपको देखना चाहिए था ना कि असली है कि नकली है। जब आपको असली और नकली हीरे का फर्क ही नहीं पता तो आप किस बात के जौहरी है बताइए। अब आपसे तो एक झुमका तक नहीं बनवाऊं मैं फर्जी कही के। रखिए फोन। ताई जी, आप कौन से हीरे की बात कर रही थी? राधिका बहू, वो जो मुझे दिवाली की रात को मिला था, मुझे लगा था वो असली हीरा है, इसलिए मैंने जौहरी को फोन करके बुला लिया था कि वो हीरा मेरे हार पर जड़वा दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हीरा नकली है। और वैसे भी सड़क पर तो नकली हीरा मिलना था ना, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ताई जी, आपको उसी रात को हीरा मिला था और आपने तभी जौहरी को बुला के उसे जड़वाने के लिए दे दिया था। हाँ, पर क्यों? अरे राधिका बहू, वो हीरा नकली था। ताई जी, हमें ना अभी के अभी उस जौहरी के पास जाना होगा। तुम ना चिंता मत करो राधिका बहू, मैं उनसे ना सारे पैसे वसूल कर लूंगी, मत करो। ताई जी, बात पैसे की नहीं है, बात नागमणि की है। राधिका, वो नागमणि घर के किसी कोने में भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। आप लोगों को नागमणि इसलिए नहीं मिली क्योंकि नागमणि घर में है ही नहीं। बोलो भैया, आप ना हमारे साथ चलिए, हम आपको रास्ते में सारी बात बता देंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं तैयार हो गया। हाँ। हमें बता दो। भैया, हाँ जी बोलिए। जी ये हमारे देवर हैं। नमस्ते। इन्हें ना अपनी पत्नी के लिए अंगूठी बनवानी है, पर उसमें ना इन्हें एक बड़ा सा हीरा लगवाना है। आपके यहाँ मिल जाएगा क्या? वो क्या है ना, हमने आसपास काफी सारी दुकानों में देखा पर किसी के हीरे में मजा नहीं आया, है ना देवर जी? हाँ, हमें जैसा हीरा चाहिए ना, उसकी कुछ सैंपल फोटोज हैं हमारे पास। आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये देखिए। जब मैं बंसल निवास हार देने गया था तब मैंने इन दोनों को वहां देखा था। हो ना हो ये उसी असली हीरे के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हमारे पास कोई हीरा नहीं है। और आप लोग जाइए, हमारे दूसरे क्लाइंट आने वाले हैं। अरे आप कम से कम एक बार फोटो देख तो लीजिए, शायद आपकी दुकान में हो। ये देखिए। कहा ना आपसे, हमारे पास कोई हीरा नहीं है और हमें कोई फोटो वोटो नहीं देखनी। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। अरे ऐसे कैसे पुलिस बुला लेंगे? और इससे बात करने की तमीज नहीं आपको? तो मुझे तमीज मत सिखाओ। रामू, रामू। हाँ बुलाओ रामू शेबू को। बोलो भैया, आप शांत हो जाइए, हम चलते हैं यहाँ से। चलिए।
गोलू भैया शांत हो जाइए, तमीज बात करने की तमीज नहीं है लोगों को। शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं राधिका? वो ना हो इस सुनार के पास ही नागमणि है। मम्मी ने इसको नागमणि दी होगी और इसने बदल के उन्हें नकली हीरा दे दिया। बोलो भैया, हमें शक तो पहले से ही था, लेकिन अब ये जैसा व्यवहार कर रहा है ना, हमें पूरा यकीन हो गया है कि नागमणि इसके ही पास है। तो क्या करें राधिका? कैसे ले नागमणि उससे? अब वो हमें पहचानता है तो दुकान में घुसने भी नहीं देगा। बोलो भैया, हमें इस सुनार से ना ऐसी ही उम्मीद, इसलिए हमने पहले ही सारा इंतजाम करके रखा है। मतलब ये कि ये जिस क्लाइंट के बारे में बात कर रहा है ना, हम ही वो क्लाइंट बनकर जाएंगे। लेकिन कैसे? ये सुनार तो हमें पहचानता है। बोलो भैया, बस उसका ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि दिव्यंशी के पास हमें बहुत कम है। मिल गया रास्ता। कौन सा रास्ता गोलू भैया? आओ मेरे साथ। नियति, यहाँ से बाहर निकालो। हमें हमारे मुन्ना के पास जाना है। तुम हमारे बच्चे की जान नहीं ले सकती नियति। उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। कुछ नहीं किया उसने। नियति, बाहर आओ। नियति, तुम और राधिका कल पत्नी के बदले और प्यार की हजारों बातें कर रही थी ना, लेकिन तुमको एक माँ के गुस्से का अंदाजा भी नहीं है। एक माँ के बच्चे पर अगर कोई आंख उठा करके भी देख लेना, वो घायल शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए याद रखना, अगर हमारे बच्चे को खरोच भी आई ना, तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। आग के घेरे में तुम खड़े हो और तुम्हारा बेटा जहर से मरने वाला है, और तुम मेरे हश्र की बात कर रही हो। अगर इतनी फिक्र अपने बेटे की तो बुलाओ अपनी बहू को, कहो उसे कि जल्द से जल्द मेरी नागमणि लेकर आए। मुझे अपनी विधि पूरी करनी है। आज कार्तिक मास का 11वां दिन है, और अगर आज मेरा विश्व पुनः जीवित नहीं हुआ तो तुम क्या, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को वो मौत दूंगी कि इंसानी कौम तुम्हारा ये हाल देखकर काम उठेगी। इसलिए प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहू को नागमणि मिल जाए। इनके आने का टाइम हो गया, मेरे क्लाइंट आते ही होंगे। हाँ। हम आ गए हबीबी। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। हमारा इंतजार करती या जो ब्रीफ केस में पैसा लाई उसका? नहीं नहीं, आपका ही इंतजार था। पैसे वैसे तो आते रहेंगे, आप यहाँ पे आए तो मैं धन्य हो गया। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए हबीबी। रामू, जल्दी आ, शरबत लेके। हाँ बेबी, ये क्या होती? हम बिना सोने के बर्फ वाली पानी नहीं पीती। ले जा। ये लोग पानी में सोना डाल के पीते हैं? वाह, क्या मालदार पार्टी है। मेरी तो लॉटरी लग गई। गमीज का बच्चा, तुम क्या सोचती? जिस काम के लिए हम आए सबसे पहले वो करती। तुमने कहा था
तुमने कहा था कि तुम पे कोई नायाब हीरा होती, हमको वो देखने को मांगती है? हाँ, देखने को मांगती। चलो जल्दी दिखाओ। आइए 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 हबीब, हम अपनी 8वीं बेगम को वो तोहफे में देती। बैठिए बैठिए। चलो जल्दी दिखाओ। ये देखिए, ये रायगढ़ के महाराज की पत्नी का है, पूरे 10 करोड़ का। हमको ये हीरा नहीं मांगती।